वेलकम बैक एसएस ऑनलाइन सोल्यूशन। मैं हूँ सिराज। तो चलिए आज पढ़ते हैं हम लोग कि कल पढ़े थे एपी के बारे में, उसके बाद लाइट चली गई थी जिसके कारण वीडियो को स्टॉप करना पड़ा था। तो आज चलिए हम पदों को निकालना सीखते हैं। क्या निकालना सीखते हैं भाई? पदों को। सबसे पहले ये निकालना सीखेंगे कि सार्वंतर निकाला कैसे जाता है, यानी कॉमन डिफरेंट। ध्यान दीजिए आप कि सार्वंतर, सार्व अंतर को कहा जाता है अंग्रेजी में कॉमन डिफरेंस। क्या कहा जाता है? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इसको हम लोग डी से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? डी से। ये क्या होता है कि अगर एपी के कोई पद जो रहता है, जो निश्चित पद जुड़ के आगे का पद जो निकाल दिया जाता है ना, उसी को एपी कहते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं आपको कि 4 8, 4 में कितना जोड़ा तो 8 आया, तो 4 में भाई 4 जोड़े हैं, तो ये 4 क्या हो गया? समांतर श्रेणी, यानी एपी 4 हो गया आपको समांतर डी, सार्व अंतर हो गया, जिसको कहते हैं हम लोग क्या? कॉमन डिफरेंट, यानी डी। अब कितना जोड़ेंगे? फिर यही 4 जोड़िए, 8 में 4 जोड़िए, 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12, 12 में 4 जोड़िए, 12 में 4 जोड़ेंगे 16, यही हो गया अपना एपी। इसी को क्या कहा जाता है? एपी। अब बताइए, अगर अपने पास ये A1 है तो A2 कैसे निकालेंगे? तो A2 निकालेंगे A अब प्लस में D, मतलब A का वैल्यू कितना है? 4, अब प्लस में D का वैल्यू कितना हो गया बाबू? D का वैल्यू आपको हो गया 4, तो 4 4 4 कितना? 8। तब पहला पद A, पहला पद हो गया आपको 4, तो दूसरा पद कितना हो गया? 8। ओके, चलिए और इसके बारे में कुछ समझते हैं। अगर अब हमको कहा जाए कि पद निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए? पद। तो देखिए सार्वंतर कि A1 A2 A3 A4 A5 A6 ये है। इसका अगर हम सार्वंतर D निकालना चाहते हैं तो अगर हम लेते हैं ई दोनों के बीच में D निकालेंगे, लगातार से निकलता है D। जैसे A5 माइनस A4 लिखा जाता है, A5 माइनस A4 बराबर क्या निकल जाएगा? D। बराबर क्या निकल जाएगा? D। अब हमको कहेगा D दूसरा से निकालिए, तो ये A6 माइनस कितना लिखना पड़ेगा? A5, A6 माइनस A5। इससे आप निकालिएगा क्या? सार्वंतर D। ओके, अब चलिए हम लोग पद निकालते हैं D जोड़ के। अब हम सीखते हैं कि अगर अपने पास एपी डी दिया रहे और प्रथम पद दिया रहे तो हम उसका अगला पद कैसे ज्ञात कर सकते हैं। जैसे वैल्यू ए रहे, ए बराबर अगर मान लिया 5 है और दूसरा डी बराबर मान लिया जाए 3 है, तो हम पहला पद तो भाई हो गया 5। अब इसका अगला पद निकालेंगे कैसे? मतलब पद निकालें, पद निकालना। अब पद निकालना, देखिए पहला तो भैया हो गया ए, दूसरा हो जाएगा क्या? ए प्लस कितना? ए प्लस में डी, ए प्लस डी। तीसरा देखिए ए तो रहेगा ही, अब प्लस में क्या हो जाएगा? 2D, ए प्लस में 2D। तीसरा ए प्लस 3D। चौथा ए प्लस 5D। एक बात गौर कीजिए, यहाँ हम बोले यदि पहला दूसरा तो यहाँ लिखे हैं ए प्लस डी, तीसरा बोले तो A प्लस 2D, मतलब जैमा पद हम निकालना चाहते हैं D का वैल्यू उसमें एक पद कम लगाएंगे, D का वैल्यू उसमें एक पद कम लगाएंगे। ध्यान दो इधर, गप्पी सब कहेगा। हम बोल रहे हैं आपको पांचवा पद निकालने के लिए, तो क्या लिखेंगे हम? A प्लस 5 नहीं 4D। ओके ना। अब यह हमको पांचवा पद, कैमा पद है? ये छठा पद है। यहाँ लिखेंगे हम क्या? A प्लस में क्या? सातवां पद निकालने के लिए A प्लस में 6D। ओके, जो भी पद निकालना हमको उस पद से एक पद कम निकालेंगे। जैसे जो भी कहेगा पद निकालने के लिए, अगर आपसे पूछ दिया कि 12वां पद क्या होगा, यानी कि इस एपी का 12वां पद क्या होगा? कैमा पद का भाई 12वां पद, हम डायरेक्ट लिखेंगे ए प्लस 12 नहीं, 12 से एक कम कितना? 11D। आपका 12वां पद निकल जाएगा। ओके, चलिए हम आगे के बारे में पढ़ते हैं। पॉज करो। तो चलिए हम लोग आज अब पहला उदाहरण सॉल्व करते हैं।
क्लास 10th के बुक का पहला उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 1, उदाहरण 1 को समझते हैं भाई। उदाहरण नंबर 1 में कह रहा है 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 डॉट 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 के लिए प्रथम पद ए तथा सार्वअंतर डी लिखिए। सार्वअंतर डी लिखिए। तो हमको क्या कहा सवाल में, प्रथम पद, और दूसरा कहा इसका सार्वअंतर। तो भाई प्रथम पद हम जानते हैं कि जो पहला होगा ना वही होगा प्रथम पद। तो लिखेंगे प्रथम पद कितना, 3/2, ये आपका हो गया प्रथम पद ए ज्ञात हो गया। ओके, अब दूसरा कहा कि सार्वअंतर डी निकालने के लिए सार्वअंतर डी बराबर हम बोले थे आपको, ई हो गया A1, ई हो गया A2, ये A3, ये A4। आपको किससे चाहिए, A3 से निकालना है तो A3 या -A1 निकालना पड़ेगा, A2 से निकालना है तो A2 या -A1 निकालना पड़ेगा। हम चलिए सबसे बारी बारी करके निकाल देते हैं। पहले A2 या -A1 निकालते हैं। A2 -A1, A2 का वैल्यू है कितना, 1/2, माइनस A1 का वैल्यू कितना है, 3/2। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 का एलसीएम 2, 2 इकाई 2 मतलब 1 इकाई 1, माइनस 2 इकाई 2 मतलब 3 इकाई 3। घटा दीजिए इसको, 1 रुपया में से 3 जाएगा, नहीं जाएगा, लेकिन 3 में से 1 घट गया 2, लेकिन चिन्ह बड़ा करेगा तो -2, अपोन में कितना 2, काट दीजिए, आंसर क्या -1। अब देखिए, अब निकालते हैं हम A3 -A2 से, A3 -A2 से। A3 का वैल्यू कितना है, -1/2, अब माइनस A1 का वैल्यू कितना है, प्लस में भाई 1/2। तो इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे नहीं, लिखेंगे 1/2, माइनस रहने दीजिए इसको। दोनों का एलसीएम क्या, 2 इकाई 2 मतलब 1 इकाई 1, लेकिन चिन्ह किसका, माइनस का, तो यहाँ क्या लगाएंगे हम, माइनस लगाएंगे। ये माइनस है तो यहाँ भी लगाइए माइनस। 2 इकाई 2 मतलब 1 इकाई 1, दुक्का दुको ये 2 को कितना बार पढ़िएगा तो ये 2 पूरेगा, एक बार तो ऊपर वाले को कितना से गुना कीजिए, 1 से, तो 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो 1 आ जाएगा। -1 और -1 दोनों माइनस में है तो क्या आ जाएगा, -2/2, कट के आंसर क्या, -1। अगला देखिए, अगर हम A3 में से A2 को घटाते हैं तो A3 को घटाते हैं, देखिए A4 माइनस A3, A4 कितना है भाई, A4 -3/2 है। ये देखिए, ये चिन्ह सूत्र में तो भाई लगा है माइनस का चिन्ह, लेकिन A3 का वैल्यू भी तो माइनस में है, -1/2। ठीक है, यहाँ कंफ्यूज कीजिएगा ख्याल से कि देखिए यहाँ सूत्र में तो भाई माइनस है, A4 -A3, लेकिन देखिए A3 का वैल्यू भी किस में है, माइनस में, इसीलिए यहाँ 2 चिन्ह जब भी लगेगा तो दोनों के बीच में ब्रैकेट दिया जाता है, तो दे दिया ब्रैकेट। अब देखिए लिखेंगे -3/2, माइनस क्या, प्लस, प्लस 1/2। दोनों का एलसीएम कितना, दोनों का एलसीएम 2, तो 2 को कितना बार पढ़िएगा तो 2 आएगा, एक बार, कितना बार, एक बार, तो 3 को एक बार पढ़िए, 3 इकाई 3, तो लेकिन चिन्ह है माइनस का तो माइनस लगाइए, प्लस है यहाँ भी लगाइए प्लस, 2 इकाई 2 एक के बार, तो इसको भी क्या पढ़ेंगे, एक बार। तो 3 रुपया उधारी है, 1 टका हम दे दिए दुकानदार को, तो कितना बच गया उसका, मेरे ऊपर दोगे तो 2 रुपया, माइनस में 2, कितना में 2, -2, अपॉन में 2, कट के आंसर क्या, -1। देखिए सभी का वैल्यू कितना आया, अंतर कितना आ रहा, डी अंतर आ रहा है 1, इसीलिए डी का इसका वैल्यू कितना आ जाएगा आपको आंसर में 1। ठीक है, अगला उदाहरण देखते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन, अगला उदाहरण देखते हैं हम। अगला उदाहरण अपना मन से लेते हैं भाई, कितना उदाहरण किताब से बनाइएगा। देखिए अगर अपने मन से अगर कोई प्रश्न को हल कर लेते हैं विदाउट किताब के कोई उदाहरण से, तो समझ लीजिए आपका बेहतरीन स्कोर जा रहा है, आपका कॉन्सेप्ट भी एकदम क्लियर है। हम दे रहे हैं क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। हम बोल रहे हैं बाबू कि 4, 8, 12,
डॉट 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 12वां पद ज्ञात करें। 12वां पद ज्ञात करें। अब देखिए क्वेश्चन यहां फंसिएगा। आपको 12वां पद ज्ञात करने के लिए देखिए रूल क्या है भाई। हमको निकालना है भाई 12वां पद, तो लिखेंगे a बराबर कितना यहाँ, तो पहला पद 4, d बराबर कितना हो जाएगा यहाँ, d बराबर हो जाएगा आपका, d बराबर दोनों का अंतर मतलब 8 माइनस में 4, क्या मतलब ये हो गया आपको a1 ये हो गया a2, तो a2 माइनस में क्या रहे a1, a2 का वैल्यू हो गया 8 माइनस a1 का वैल्यू हो गया आपको 4। यहाँ तक प्रॉब्लम है तो मुस्कुराइए ना 8 में से 4 गया 4, कौन प्रॉब्लम। आपका डी कितना हो गया 4। अब आपका क्या पूछ रहा है एनवा, देखिए कैवा पद 12वां पद मतलब ए 12वां मतलब एन बराबर कितना भाई 12। हम आपको बताए थे कि जैमा पद कहेगा वैमा पद निकालने का लिए देखिए टेक्निक कह रहा है 12वां पद जब भी आपको कहेगा 12वां पद निकालने के लिए तो लिखाएंगे क्या a प्लस 11d, 12 कह रहा है ना 12 से 1 कम। ये क्यों आता है पता है, n बराबर कितना 12, n बराबर 12 और इसका सूत्र देखिए यहाँ से आता है a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या d, n माइनस 1 इंटू d, n का वैल्यू कितना 12, तो a प्लस n का वैल्यू मतलब क्या 12 माइनस में 1 इंटू d ना हो, तो a प्लस 12 में से 1 गया कितना 11, d को गुना कर दो क्या हो गया, देखिए प्रूव हो गया यही सूत्र। प्रॉब्लम कुछ a का वैल्यू कितना 4 लिख दीजिए 4 प्लस 11 गुना d का वैल्यू कितना, d का वैल्यू 4। अब देखिए 11 चौका 44 और 4 12वां पद कितना हो गया 4 का 4 पढ़ लीजिए 12 चौका 48 हो गया आंसर। एनी प्रॉब्लम। आई होप आप लोगों को इतना पूरा अच्छा से क्लियर हो गया होगा। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।